प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत घटनाक्रम काफी चल रहे हैं। कर्नाटक का नाटक बना हुआ है। कांग्रेस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच पाने में नाकाम रही है। पर इन सब के बीच में हम कर्नाटक से इतर बाबा बागेश्वर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, पिछले 6-8 महीनों से मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। अलग अलग कारणों से बने रहते हैं। कोई उनके अंधविश्वास के संदर्भ में बातों को आधार मानते हुए चुनौती देता है, कभी वह खुद ऐसे बयान देते हैं जिसके चलते सुर्खियां बन जाती हैं। लाखों की भीड़ चूंकि उनके आयोजनों में उमड़ती है तो तय बात है कि समाज में उसको लेकर चर्चा होती है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोरने वाले बाबा बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय सुर्खियों में बिहार को लेकर है। वह बिहार प्रवास पर थे। बिहार के पटना में हनुमंत कथा का आयोजन श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया था, पर वो श्रद्धालु विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जहां इस आयोजन के समर्थन में थी, वहीं सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विपक्षी नेता इस आयोजन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। मंत्री तेज प्रताप ने तो खुलकर ही बाबा बागेश्वर धाम को चुनौती दी हुई थी, पर इसका मुकाबला करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 13 मई से लेकर 17 मई तक के इस आयोजन की शुरुआत जब धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के साथ में हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी स्वयं उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। स्वयं वाहन चालक की भूमिका में आए और बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को अपने साथ लेकर गए। गिरिराज सिंह से लेकर तमाम मंत्री संतरी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की है, लेकिन सत्तारूढ़ जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने इससे दूरी बनाए रखने में ही बलवंत साथ समझी। आज हम इस पर बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि वहां से फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान आए। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने एक अलग जगाने की बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस तरीके की भीड़ पटना में उमड़ी हुई है तो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला यहीं से धधकेगी। उनका बोलना था कि नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने अपने बयान देने चालू कर दिए। नीतीश कुमार सिरे से खारिज करते हैं। वो बोलते हैं एक व्यक्ति के संदर्भ में क्या संविधान को ताक पर रख दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव की पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में तो कहीं क्या, लालू यादव ने कह दिया ये आबा बाबा को हम नहीं जानते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विचार विमर्श का हिस्सा बनने के स्थान पर ये साधु संतों से लड़ाई क्यों मोल लेते हैं। दूसरा, समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये जो साधु संत समाज को दिशा दिखाने के लिए है, लोगों का परलोक सुधारने के लिए है, लोगों का आचरण सुधारने के लिए है, ये राजनीतिक विषयों को लेकर इतना मुखर क्यों बने हुए हैं। क्या इसके पीछे उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या इससे इतर देश के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में कोई सोच है जिसको वो क्रियान्वित करना चाहते हैं। कुल मिला के मामला दिलचस्प है। तो इस दिलचस्प मामले के तमाम बिंदुओं की पड़ताल करने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और धार्मिक चर्चा कहें या राजनीतिक चर्चा, कुल मिलाकर इस पर विमर्श करेंगे। पर इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। सआदत हसन मंटो मशहूर लेखक हुए, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। अब उन्होंने जो बात लीडर के लिए कही थी वो क्या धर्माचार्यों पर भी लागू होती है, इस पर विचार करना चाहिए। इस बात को अपने विचार के लिए जहन में रखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। जयकिशन शर्मा जी संघ विचारक, वह भी हमारे साथ होंगे। और लव कुमार मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं और उसके बाद डॉक्टर रमेश यादव से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुने क्या कह रहे हैं लोग। पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। कि राजा हनुमान जी है
और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। तो आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। दोनों पाकिस्तान जाकर के मांग करेंगे हिंदू राष्ट्र का। अगर भारत में नहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो कहाँ मांग करेंगे? अगर ठीक ही उन्होंने कहा 80-20 की स्थिति है, तब तो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। तो कुल मिला का बयान बहुत स्पष्ट है। धीरेन्द्र शास्त्री तो ऐलान कर दिए हैं, जिस तरीके से बिहार में लोग उमड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की ज्वाला यहीं से भभक गई है। तो डॉक्टर रमेश यादव आप बैठे रह गए और हिंदू राष्ट्र की ज्वाला भभक गई बिहार से। कितना घबरा गए आप? इन लपटों में झुलस तो न जाएंगे आप, जल तो न जाएंगे? थोड़ा रोशनी दीजिए सर। ये बिहार है जी, और बिहार में बाबा तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है जी, और ये अंधविश्वासी, ढोंगी, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, तो इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है देशवासियों को जी। और भीड़ लगने की बात कही जा रही है कि पटना में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के द्वारा जी, जो लोगों को धार्मिक उन्माद पैदा करके जी, हिंदू राष्ट्र की बात कर करके और साधु जी, मैं तो कहूं ये पूरे के पूरे जी, बिहार के ही नहीं, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, ठगने का काम हो रहा है। जी। और भाजपा के लोग को जी। लगता है कि हम इसका जितना लाभ उठा लें जी, राष्ट्र के नाम पर। अब देश का दुर्भाग्य है कि देश का सांसद मनोज तिवारी जी, इस तरह का लफुआ बाबा, अरे 26 साल के बाबा हैं, और बाबा कैसे कहेंगे? जी, कहाँ इन बाबा की उपाधि इनको किसने दी? देश में एक ही बाबा हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जी, जिन्होंने 33 डिग्रियां हासिल की थी। इसके बाद देश में कोई बाबा नहीं पैदा हुआ, और ये वही बाबा हैं, राम रहीम और निर्मल बाबा, जैसे आसाराम बापू जी, मुखी बाबा, जलेबी बाबा, देश में ऐसे कई बाबा पैदा हुए। और अभी ये जो बाबा आए हैं धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी, जी, केवल लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं जी, कि अगर मैं उनके पास चलूं जी, और मेरे साथ मेरे बगल के कमरे में बैठ जाएं और जी। बता दें कि कौन कौन सामान कमरा में रखा हुआ है, तो मैं इनके घर जीवन भर गुलामी करने का काम करूंगा। लेकिन ये भाजपा की बात को कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कर देंगे, मुसलमान क्या हिंदू हो जाएंगे इनके कहने से? और यही नहीं, मैं बता रहा हूं कि सभी धर्मों में इस तरह के जाल बाबा हैं जी, लेकिन अभी भाजपा इनका दुरुपयोग कर रही है। और देशवासियों को, अरे यहाँ पर तो 2 सांड लड़ता है श्रीमान जी, हमारे यहाँ तो बकरे लड़ते हैं तो भीड़ आती है। हम देखते थे रेलवे स्टेशन के किनारे, सड़कों के किनारे अंगूठी बेचने वाले लोग, हाँ भाई मुंह पर काला ये कपड़ा लगाकर बताओ इसका घड़ी में कितना बज रहा है, ये कौन है, ये क्या नाम है इनका। इस तरह से एक
विज्ञान है और जिसके नाम पर बाबा ढोंग ढकोसला कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश यादव, मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं ना, ऐसी हड़बड़ाहट क्या है। एक तो आपने कहा कि अंधविश्वासी लोग बहकावे में नहीं आएंगे। अब आपने तो खुद ही चैलेंज किया था ये आयोजन ही नहीं हो पाएगा, कोई आएगा भी नहीं। आयोजन हो भी गया 13 से 17 तारीख तक, और भीड़ आई नहीं, उमड़ पड़ी। 3 पंडाल लगे थे, खचाखच भरे, लोग हिसाब ही लगा रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब आपसे जानना ये चाहता हूं, ये बिहार के लोग क्या बेवकूफ है क्या आपके अनुसार, जो एक व्यक्ति के लिए इस कदर उमड़ पड़े? तो थोड़ा ये भी मिले आपसे, क्योंकि लोग तो बताते हैं बिहार के लोग तो बड़े समझदार होते हैं, और समझदारों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी। तो एक सवाल तो ये, दूसरा ये जानना चाहते हैं कि आप घबरा नहीं रहे? पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बिहार में आपसे केवल 1 सीट विधानसभा में कम है, इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई दिखी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री तक, सांसद तक, सबने अपनी तरफ से हाजिरी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या इसके राजनीतिक प्रभाव आपको विचलित नहीं करते? ये दूसरा सवाल। और तीसरा, धीरेन्द्र शास्त्री को जिस तरीके का वहां पे सम्मान देखने को मिला, उन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला तो यहीं से भभक रही है। ये आपकी राजनीति के तो बिल्कुल विपरीत है। आपने तो सवाल कर दिया, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा 20% मुसलमानों का क्या होगा? ये चिंता पाकिस्तान के संदर्भ में आपने कभी नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, हिंदुओं का क्या होगा, कभी आपके मुंह से आवाज ना निकली। यहां के संदर्भ में बड़े चिंतित हो गए, कहीं भाजपा के ट्रैप में फंस तो नहीं गए आप? 3 सवाल। जी रमेश जी। सबसे पहले आपने कहा कि क्या बिहार के लोग पागल हैं? बाबा आते आते बिहारियों को अपमानित करने का काम किया। कहा कि बिहार के पागलों, उनको लगा कि सचमुच में बिहार में पागलों की ज्यादा संख्या है, और उन्होंने मंच से संबोधित किया जी। और बाबा किसी एंगल से बाबा नहीं है। बाबा कहने में तो हमें लाज लगती है, क्यों बाबा कहेंगे? धीरेन्द्रनाथ शास्त्री कहेंगे उनको जी। और कुछ दिन पहले सागर जो मध्य प्रदेश का था, इनके जन्म जो राज्य है उसमें इन्होंने तो कई तरह की बातें कही जी। इनको तो भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो मोदी जी नहीं रहते तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा। और देखते रहिए, बहुत बाबा आए तेजी से, राम रहीम भी आए, आसाराम बापू भी आए, निर्मल बाबा भी आए, मिर्चा बाबा भी आए, जलेबी बाबा भी आए, सब बाबा गुप्त हो गए। और बहुत पहले भारतीय साधु समाज का एक संघ जी 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की थी जी। अब उस लिस्ट में ही बाबा का नाम है कि नहीं है? 26-27 वर्षीय ये बाबा सबको भौना करके, ये चमत्कार दिखा करके, झूठा ढोंग रच करके, और पूरे देश के लोगों को जनमानस में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो काफी निंदनीय है। लोग को इससे बचना चाहिए। और बाबा किसी मायने में कहना जो है इनको जायज नहीं लगता है। और आपने कहा कि हाँ, भाजपा के लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, ये सही बात है, और हमने कभी रोकने का काम नहीं किया। लेकिन कुछ सड़ी गली मीडिया के लोग ने कहा कि बिहार में राजद के लोग बाबा को, अरे बहुत सारे बाबा आ रहे हैं, रोज चक्कर आ रहे हैं, रोज प्रवचन दे रहे हैं। हमने कहीं किसी को, ये धर्म निरपेक्ष राज है, सभी धर्म के सभी वर्गों के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को अपनी बात अपने तरीके से कहने का अधिकार है। लेकिन समाज में सांप्रदायिक उन्माद पैदा अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी रहे, कोई बाबा रहे। तो उन्होंने तो सीधे ऐलान कर दिया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कार्रवाई की आपने? चुप रह गए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहने से नहीं होगा जी। एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राम की बात करते हैं और बहुत सारी बातें करके लोगों को ठगने काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र इनके कहने से बन जाएगा। इनके कहने से बन जाएगा, बार बार रमेश जी यही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आना चाहता हूं आशुतोष झा जी के पास। भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि वह देश के नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके तमाम नेता, मंत्री, सांसद राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के स्थान पर एक कथावाचक की कथा के माध्यम से अपनी राजनीतिक सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी पार्टी की? ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में ऐसा हुआ
कि गिरिराज सिंह से लेकर मनोज तिवारी तक और आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संतरी तक सब इस कथा के माध्यम से ही जैसे पूरे प्रदेश को जीतने के लिए निकल पड़े, ऐसा महसूस हुआ। कुछ रोशनी देंगे आप? रही है वो सनातन परंपरा है और हजारों लाखों वर्षों का भारत का जो समाज है अपने उसी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए बाध्य है। और सबसे बड़ी बात है बागेश्वर धाम बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत तो स्वाभाविक तरीके से हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए इस हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द जो है वह आज से नहीं हजारों वर्षों से भारत के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। इसीलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर भारत के मैदानी इलाके में 1000 से ज्यादा आश्रमों का निर्माण करके भारत के अंदर धर्म को स्थापित करने का काम किया था। और जिन आश्रमों का उन्होंने निर्माण किया था उस आश्रमों में हजारों लोग पढ़ते थे और जिस राज्य में वो आश्रम हुआ करता था वहां के राजा के पास, अन्य गांव के प्रहरी के पास, प्रजा के पास जाकर के धर्म की कथा करते थे, धर्म की स्थापना की बात करते थे। लेकिन इस बात को समझिए, जिस बागेश्वर धाम बाबा ने हिंदू राष्ट्र की बात की, राजद, जदयू और कांग्रेस को तकलीफ होनी आरंभ हो गई। कारण क्या है? जब उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, अल्पसंख्यकों को वोट चाहिए, लेकिन वह मुसलमानों का वोट चाहते हैं और हिंदू समाज में जातियों का वोट चाहते हैं। अब हिंदू समाज जाति को छोड़ करके एकजुट हो रहा है, हिंदू समाज एक बंद हो रहा है, लामबंद हो रहा है और उनको लग रहा है कि यदि जाति में हम बटे रहे तो आने वाले समय में हमारे अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। इसीलिए भारत का जो समाज है जिसको आप हिंदू समाज कहते हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है, वो धीरे धीरे एक हो रहा है। दूसरी बात, इस बात को समझिए कि केरल से ही आए थे आदि शंकराचार्य मंडल मिश्र के साथ साक्षात किए थे इसी सहरसा के महिषी गांव में। मंडल मिश्र को क्या कहा था? मंडल मिश्र को कहा था कि मंडल मिश्र, आज इस देश को कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, आज सनातन संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। मंडल मिश्र उनके साथ आते हैं और बद्रिका आश्रम जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया था, पहला शंकराचार्य वो मंडल मिश्र ही बनते हैं। तीसरी बात, आप इस बात को समझिए, इस देश के मुसलमानों ने, शाही इमाम ने कभी कहा था कि घबराओ मत मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है, कह दो उन काफिरों को जो हंसते हैं तुम पर, अभी करबला का मैदान बाकी है। इस देश के अंदर जो सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, उसी सेकुलर दल के लोगों के सामने इस प्रकार का शाही इमाम ने बयान दिया था, लेकिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भारत के अंदर क्या है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। आजादी के बाद जो स्वतंत्रता के समय था, जो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब संविधान सभा में एक व्यक्ति आते और कहते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इतना बड़ा पाकिस्तान के तौर पर इतना बड़ा आरक्षण मिल गया, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हमको आरक्षण चाहिए, तुम बैठ जाओ। और इस देश के मुसलमानों को आप देखते कि पाकिस्तान बनने में इस देश से 98% मुसलमानों ने सहयोग किया था। सरदार पटेल ने इस बात को कहा था कि आखिर क्या कारण है कि अचानक इस देश के मुसलमानों का मन बदल गया और वो अब भारत में रहना चाहते हैं। वो भारत में रह करके भारत को मुल्किस्तान बनाने का अभियान छेड़े हुए थे 1947 के अंदर, इसीलिए कुछ मुसलमान इस देश के अंदर रह गए। लेकिन भारत का जो समाज है वो समय समय पर जागृत होता है, उसके अंदर जागृति आती है। कभी आदि शंकराचार्य ने जगाया, 11वीं शताब्दी में चैतन्य जब आते हैं, लोगों ने कहा चैतन्य ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज को जगाया। भारत के जहां जहां चैतन्य गए, हर एक देहरी पर गए, एक एक व्यक्ति के पास गए, भारत की बात कही, समाज की बात कही, सनातन संस्कृति की बात कही। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जाते हैं, उस सर्वधर्म सम्मेलन में शिव जो मेहमन स्तोत्र है उसके श्लोक की वहां चर्चा करते हैं और रामचरितमानस के रामायण की चर्चा करते हैं, वाल्मीकि रामायण की चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर इस बात को समझिए, जाति में बांटने का जो प्रयास इस समाज को हुआ है, निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने पहले समाज को बांटा, उसके बाद मुसलमानों ने समाज को बांटा। तो इस बात को समझते समाज धीरे धीरे जागृत अवस्था में आ रहा है। अब 26-27 साल के कोई बागेश्वर धाम बाबा कहते हैं कि भारत को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भारत निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र। क्या है कि हमने जब कार्यक्रम का स्वरूप बनाया तो हमने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, पर आप तो ऐसा लगा कि जैसे या तो
धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवक्ता हैं, ये यहाँ के धर्माचार्यों के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल भाजपा को लेकर था, आपने भाजपा को लेकर कुछ नहीं कहा, बाकी सारी बात कही। सिलसिलेवार आपसे पूछता हूं 2-3 सवाल। इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ दिया। अब तो प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी, बदलने में क्यों डर लग गया? क्यों नहीं बदल दिया आपने? इतने काम किए, SC/ST के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया तो आपने संविधान में संशोधन कर दिया। धर्म के संदर्भ में अगर आप इतने बड़े पैरोकार हैं तो आप क्यों ठहर गए? एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि जातियों में बांटने का और इसका काम किया, आप क्या कर रहे हैं? कभी बताते हैं कि हम अति पिछड़े हैं, कभी पिछड़ों का अपमान हो गया, कभी दलितों का सम्मेलन कर दिया, तो जातियों में विभाजित करने के लिए आपकी होड़। दूसरा सवाल, और तीसरा और आखिरी सवाल जो पहले भी सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। एक राजनीतिक दल अपने राजनेताओं के आयोजनों में शिरकत करने के स्थान पर एक धर्माचार्य के कार्यक्रम में शिरकत करके कौन से राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है, यह सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। 3 विषयों पर आप जैसा सुधी प्रवक्ता अगर कोई टिप्पणी करे तो हम आगे बढ़े और हमारे दर्शक लाभान्वित हों। आशुतोष जी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति की मौजूदगी थे। जी देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो दल आज हिंदू समाज की एकजुटता से घबराए हुए हैं, उनकी राजनीति आज तक क्या रही है? कांग्रेस ने इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया, उसके सहारे लंबे वर्षों तक इस देश के अंदर शासन किया। जब कांग्रेस किसी प्रदेश के अंदर कमजोर हुई तो वहां जो क्षेत्रीय दल पनपा, उस क्षेत्रीय दल ने वहां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया, अपना गठजोड़ किया, उस प्रदेश में सरकार बनाया। लेकिन आप इस बात को समझिए, आंशिक तरीके से 2014 के पहले तक भारत बन चुका था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद जो तथाकथित सेकुलर दल इस देश के अंदर है, जिसने भारत को आंशिक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था, आज भारत का जो हिंदू समाज है वह अपनी बात खुल करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समाज वो बोल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जो देश का हो, मनमोहन सिंह वो कहता है कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे वोट की राजनीति के लिए इतने निचले स्तर तक गिर जाना, यह कांग्रेस और ये ममता बनर्जी, राजद, जदयू, सपा, बसपा के ही दल कर सकते हैं। नहीं तो आप समझिए कि अति कमाती मता है जो दुर्दांत अपराधी है, उस पर मातम मनाने वाले तो ये आप विषय पर रहना नहीं चाहते और तथ्य भी गलत कोट करना चाहते हैं। मनमोहन सिंह का बयान था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमान नहीं था। और अल्पसंख्यक के संदर्भ में उन्होंने स्थिति भी स्पष्ट की थी कि जो कमजोर होता है तो एक मां भी कमजोर बच्चे का ध्यान पहले रखती है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को मैंने कहा, यह मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया था। दूसरा, मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल किया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, आपकी मजबूत सरकार ने अभी तक धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से निकाल बाहर क्यों नहीं किया प्रस्तावना से? आप इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। मेरे साथ चकपणी महाराज जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं। महाराज जी, आपकी राय क्या है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में मुहिम भाजपा का राजनीतिक हथियार तो नहीं बन रही? ये सवाल उठ रहा है, आपकी राय? देखिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक हिंदुओं की एक न बनकर के बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ और एक हिस्सा पाकिस्तान बना, उसी के बाद 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी सोच ने इस देश को सेकुलर राष्ट्र के रूप में सामने लाया, जिसमें सेकुलर राष्ट्र में हिंदुओं को छोड़ के बाकी अल्पसंख्यक के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण जो हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो राजनीतिकरण हुआ और नंगा नाच हुआ, पूरे देश ने उसको भुगता है। और खास तौर से हिंदुओं ने कि कैसे अनेक प्रकार के मंदिरों को जो मुगलों के समय में भी था उसको भी लेने के लिए एक्ट बना दिए गए, और तमाम तरह के एक्ट सिर्फ हिंदुओं के लिए बना दिए गए। सवाल इस बात का है कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो उनके माध्यम से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप देखिए कि बिहार में जाते हैं, वो बिहार की ऋषि मुनियों की धरती है, माता जगत जननी माँ सीता की वो धरती है, आचार्य चाणक्य की धरती बिहार है, और वहां पे जब एक धर्मगुरु जाते हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं, तो वहां के मंत्री जो है
तेज प्रताप यादव जी, वो एक सेना बनाने लगते हैं, वो बयान देने लगते हैं उलझुल, और तमाम मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री, सरकार से जुड़े हुए घटक जो है और सरकारें उनका विरोध करने लगती है। आप जरा सोचिए, अगर क्या सेकुलर का मतलब कि हिंदू सनातनियों का विरोध करना, और हद तो तब हो गई हिमांशु जी जब एक झारखंड के कांग्रेस के विधायक, मुस्लिम विधायक ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी अगर अपने मन से अल्लाह अकबर बोले तो मैं समझूं, तब मैं जानूंगा कि धर्म। यानी बताइए कि भारत के बहुसंख्यक इस देश में हिंदू धर्म गुरु को कहा जा रहा है कि भाई तू पहले अल्लाह अकबर बोलो, यानी कि जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व परिवार मानता है, उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, और जो हमें काफिर समझता है वो हमारी परीक्षा लेगा। तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप बिहार में आप देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको निमंत्रण दिया, वो बीजेपी को भी दिया, सत्ता पक्ष के लोगों को भी दिया और सबको, लेकिन सत्ता पक्ष ने आना तो दूर की बात है, निमंत्रण का कहां तक सम्मान करते हो, तो उन्होंने सीधे शब्द, अमर्यादित शब्द बोलने लगे, गाली गलौज देने लगे, ये तो पाखंडी है, ये तो नाटकबाज है, ये तो जादूगर है, ये पोस्टर फाड़े जाने लगे, 420 लिखने लगे। वहीं पे बीजेपी के लोग जो थे उनको जाके सम्मान दिया। तो क्या अगर बीजेपी के लोग के अंदर सनातन, हिंदू सनातन के संस्कार हैं, अगर वो सम्मान दे रहे हैं तो इसका मतलब भी बीजेपी के हो गए? इसको पार्टी के दृष्टि से न देख करके उसको एक समग्र दृष्टि से देखना चाहिए कि एक धर्म गुरु है, एक छोटा सा मौलाना कोई इनको बुलाता है इस धर्म से छद्म धर्म निरपेक्ष नेताओं को, तो तुरंत इफ्तार पार्टी करने जाते हैं। लेकिन एक धर्म गुरु बुला रहा है जिसके पीछे लाखों लोग हैं, और आप देखिए कि सरकार एक तरफ विरोध कर रही थी और वहां पे लाखों लोगों ने जाकर के उस सरकार पे, बिहार की सरकार को तमाचे मारने का काम किया। तो सवाल इस बात का है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, जाति पाति को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो ये बात कहता है तो वो इनके खिलाफ हो गया। वो इनको लग रहा है कि कितना कट्टरपंथी है। चक्रवर्ती महाराज जी, आपकी दो बातें समझ में आई। एक तो आपको यह समझ में आया कि बाकी लोगों ने जिस आयोजन से दूरी बनानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए इस आयोजन के साथ निकटता बनाई, तो यह स्वागत योग्य आपके अनुसार। पर मेरा सवाल इससे इतर यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री बात कर रहे हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, भाजपा इसमें मदद क्यों नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, देश को यह बताया जाता है कि ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं मिला, ऐसी दमदार सरकार नहीं मिली। तो चक्रवर्ती महाराज जी, आपका दिल नहीं रूठता इस बात पे कि बताओ ऐसी दमदार सरकार है, फिर भी ये देश अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पा रहा? क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, इस बात से बिल्कुल मैं आपकी सहमत है। बिल्कुल हमारे अंदर भी एक मंशा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, इससे अच्छा मौका कुछ नहीं आएगा। अब मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का भी निर्णय माननीय कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से, उसमें हम लोग भी पक्षकार थे। तो कम से कम एक अगर जो हिंदू राष्ट्र और संसद से मोहर लगने हैं, कोई ऐसा नहीं कि बाहर के, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश की जनमानस तैयार हो रहा है। आप देखो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से स्वीकृति होगी और सरकार पे दबाव बनेगा, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले हिंदू राष्ट्र की मुहर लग जाए संसद से। चक्रवर्ती महाराज जी, बहुत आशान्वित है कि धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजनों में जैसे भाजपा पहुंच रहे, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। पर मेरे साथ में जयकिशन शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं, प्रखर पत्रकार रहे, पर साथ साथ संघ विचारक हैं। संघ ने इस समय भ्रमित किया हुआ है थोड़ा हम लोगों को। हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में संघ काम कर रहा है, इस विचार के साथ में हम पले बड़े। पर पिछले कुछ समय से संघ की ओर से बयान ऐसे आते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, तो जयकिशन जी बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। गलतफहमी में कौन रह रहा है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री रह रहे हैं या संघ के प्रमुख लोग रह रहे हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उलझन में पड़ जाते हैं। एक विचार आता है संघ की ओर से कि जो भी इस देश में रह रहा है वो हिंदू है, दूसरे को गणित बताया जाता है 80% हिंदू हैं, 20% और हैं। तो जयकिशन जी, आप तो संघ विचारक हैं, थोड़ा हमारी गुत्थी को सुलझाइए, परेशानी को सुलझाइए, राह बताइए। जी जयकिशन जी। देखिए, जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी, पहले तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जी। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को विभिन्न राज्यों में और खासकर बिहार में
जी जिस तरह का समर्थन और सहयोग मिल रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि जनता हिंदू राष्ट्र पसंद कर, नंबर 1। जी नंबर 2, जो राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है, जी राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं वो किसी एक भावना से जुड़े होते हैं, जी ठीक है। उनकी सभ्यता, संस्कृति, विभिन्न धर्म होने के बावजूद वो किसी एक संस्कृति से जुड़े होते हैं। जी भारत में रहने वाला जब भी आप कभी किसी अरब देश में जाएंगे तो वहां जो मुसलमान होते हैं उनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। जी उनको सीधे सीधे पाकिस्तान से भी जो जाते हैं उनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। जी उनके साथ वैसा ही बर्ताव होता है जैसे कि उस बर्ताव में अंतर होता है जैसा कि अरब और जो दूसरे देशों के मुसलमान हैं उनके बीच होता है। जी भारत में, और ये मेरा देखा हुआ बता रहा हूं मैं इराक गया था और मैंने वहां ये सब कुछ देखा जी कि भारतीय मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ इन अरब देशों में द्वयम दर्जे का व्यवहार होता है। जी उनको हिंदू मुसलमान ही माना जाता है, ठीक है। जहां तक इंडोनेशिया का तो बिल्कुल प्रगटता है। जितने भी मुस्लिम राष्ट्र, खासकर एशियाटिक जो हिंदू जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनमें हिंदू संस्कृति का प्रभाव आप माने या ना माने वो है, और यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, ठीक है। जहां तक राज्य का सवाल है, राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना, संघ ने कभी नहीं कहा कि जो राज्य होगा वो हिंदू राज्य होगा। जी उन्होंने हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू महासभा ने हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात की। तो हिंद और स्वामी ये जो अपने बाबा जी हैं बागेश्वर धाम वाले, ये भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। जी और इसलिए हमें इस लाइन को बहुत गहराई से समझना होगा। जगह जी मैं ना समझ पाऊंगा इतनी बारीकी से, मैं तो सीधे सीधे ही समझूंगा जो आम आदमी को समझ पाए। मुझे ये बताइए, भारत जिसका एक संविधान, तो इसको किस प्रकार से देखें? एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखें या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर देखें? क्योंकि हमें तो पता है कि भारत तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, ऐसा संघ के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आजकल बोलने लगे। पहले तो बात यही होती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो पिछले कुछ समय से भाषा बदली सी है। तो जयकिशन जी उलझन को सुलझाइए, ये राज्य और राष्ट्र में हमें ना उलझाइए। जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, जिसके 545 सांसद लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, उसको क्या माने और क्या बनाना है संघ की दृष्टि से? नहीं, संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राज्य की बात नहीं करता। संघ के किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा है कि ये हिंदू राज्य बनना चाहिए। उन्होंने हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात की। हिंदू महासभा ने हमेशा हिंदू राष्ट्र तो ये हिंदू राष्ट्र है या बनना चाहिए, थोड़ा स्पष्ट कर देना जयकिशन जी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का जहां तक सवाल है, ये तो तब से शुरू हुआ जब ये आपातकाल के दौरान 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, इसमें संविधान संशोधन करके भारत को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य घोषित किया। अब आप हिंदू राष्ट्र की और हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू पर ज्यादा आप जोर दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ, देश क्या समाजवादी जो समाज रचना है उसके आधार पर चल रहा है क्या? कांग्रेस ने ही सबसे पहले तो, राजीव गांधी ने ही नेहरू जी को उल्टा खड़ा कर दिया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सारी नीतियों को पलट दिया था। उन्होंने एकाधिक जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे उनको निजी क्षेत्र को देना शुरू कर दिया था। जो हकीकत है वही है। फिर उनके बाद नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। जी, आप मुझे एक विशुद्ध विषय से दूसरे विषय पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, संघ विचारक हैं, हमें सीधी शब्दों में समझाइए। देश जिसे कहते हैं, आप राज्य और राष्ट्र में उलझाइए नहीं। राज्य तो हमारे लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यही है। कुल मिलाकर एक देश है जिसके संदर्भ में पहचान धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में है। माननीय चक्रपाणी महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बात कही।
भाई इसको जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। संघ कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, होना चाहिए या है, इस उलझन को जरा सुलझा दीजिए, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री कहीं गफलत में तो नहीं है, गलतफहमी में तो नहीं है, गलत योजना पे तो काम नहीं कर रहे, ये समझना चाहते हैं। गफलत में ना नरे ना ये अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, ना हिंदू महासभा है, और ना ही भाजपा है, और ना ही संघ है जी। ठीक है। भाजपा का जहां तक सवाल है वो एक राजनीतिक दल है, उसका काम राजनीतिक दल के हिसाब से चलेगा। जहां तक संघ का सवाल है ये वैचारिक संगठन है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो भी एक वैचारिक संगठन है, वैचारिक संगठन चला रहे हैं। विचार की दृष्टि से हमारे वेदों में राष्ट्र की कल्पना की गई है, ठीक है, वहां राज्य की कल्पना नहीं की गई। और जब हम राज्य की, वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य जो है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है। अब बिहार राज्य और आप जो डिफाइन कर रहे हैं उसको कि उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, और तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य, ये अलग अलग, ये स्टेट्स हैं, वो अलग चीज है। जो जय किशन जी अभी स्पष्टता देना नहीं चाहते, वो हमें कुल मिला के घुमा ही रहे हैं जय किशन जी। लेकिन मेरे पास तो चर्चा को आगे बढ़ाना है ना। मैं एक बार चक्रवर्ती महाराज जी से टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। आप कुछ समझ पाए क्या चक्रवर्ती महाराज जी? मैं तो नहीं समझ पाया जय किशन जी की बात को। अगर आप समझ गए हो तो थोड़ा सा बता दे, फिर मैं लव कुमार जी के पास जाना चाहता हूं बिहार की सियासत को समझने। पर थोड़ा जय किशन जी की बात को आप समझ पाए क्या? क्योंकि जय किशन जी की बात समझना मतलब संघ की बात समझना। आप समझ पाए क्या चक्रवर्ती महाराज जी? देखिए आदरणीय जय किशन जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं। उनकी अलग जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, धर्म सम्मत है और वास्तव में वेद में जो है राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। और निश्चित रूप से देखो हिंदू राष्ट्र का जो हमने बताया, जो सीधे से जो आप समझ पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, और यह निश्चित रूप से जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई कंफ्यूज नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र उसी मांग कर रहे हैं जैसे अन्य देश 57 मुस्लिम राष्ट्र है, तो आखिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? और इस जय किशन जी तो इससे इंकार कर रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज जी कहां गफलत में हो? चक्रवर्ती महाराज जी माननीय जय किशन जी कह रहे हैं कि वो तो राज्य के संदर्भ में उल्लेखित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान में तो ये लिखा है, इसके संदर्भ में थोड़ी कोई हमारी विषय है। आप एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जय किशन जी हमें क्या समझाएं। पर मैं लव कुमार जी के पास चलता हूं। लव कुमार जी आपसे समझना चाहता हूं, बिहार के सारे विषय खत्म हो गए क्या लव कुमार जी? जो एक हनुमंत कथा के आयोजन में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस कदर बट गया कि अगर ये आयोजन सफल हो गया तो मानो सत्ता बदल जाएगी, और ये आयोजन अगर विफल हो गया तो सत्ता बनी रह जाएगी। थोड़ा आप समझाएंगे क्या ऐसा हुआ कि एक धीरेन्द्र शास्त्री बाकी सब पर भारी पड़ गए? इसके संदर्भ में आपसे दृष्टि मिले। क्यों घबरा गई इतनी सरकार? क्यों घबरा गए वहां के इतने मंत्री? और क्यों इतने उत्साहित हो गए भाजपाई? हिमांशु जी, धर्मेंद्र शास्त्री जी उस एरिया से आते हैं जहाँ से महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनी और रावतपुरा सरकार भी 3-3.5 घंटे की दूरी पर हैं छतरपुर से जी। तो धरती में कुछ है। और मेरे ख्याल से आचार्य धर्म शास्त्री जी हैं, एक मिरेकल मैन भी नहीं है, धर्म गुरु भी नहीं है, योगा गुरु भी नहीं है जी। वे सिर्फ प्रवचन करता है वो जी। और बिहार में जो आए, इससे पहले जो क्राउड पुलिंग की कैपेसिटी थी वो लालू यादव में भी उतनी नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थी जी। तो इतने पॉपुलर हो गए। पर्टिकुलरली 5 दिनों की जो उनका प्रवचन हुआ जी, 90% जो कंपोनेंट था इनके सुनने वालों का यूथ लोगों का था जी। यूथ में क्रेज था। इनका जो ओरेटरी पावर हम लोगों ने 5 दिन में देखा वो काफी अपीलिंग लगा जी। लोगों के साथ इजीली असिमिलेट कर लेते हैं, लोगों के साथ इजीली एसोसिएट कर लिए वो। जैसे मैंने छपरा की एक दिन कहानी सुनाई, एक दिन वो पॉपुलर जो गाना है बबुआ डीएम बनिए सीएम बनिए, ये सब अभी भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता पहले बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र क्या क्या, काफी एकेडमिक हो गए थे वो जी। पूरे 5 दिन के प्रवचन में कहीं भी शास्त्री जी ने मुसलमानों के अगेंस्ट में, कहीं भी ईसाइयों के अगेंस्ट में एक शब्द भी नहीं बोला है जी। हिंदू राष्ट्र बोले हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, राम राज्य के लिए बोलेंगे, सारी चीज में पॉजिटिव की है। और शायद इन लोगों को पता नहीं होगा, इनको सुनने वालों में मुस्लिम लोग भी काफी आए थे
आज ही सुबह का टेलीविजन में देख रहे थे, जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसके बाहर एक महिला मुस्लिम पटना सिटी से आई। जी उसने खुद अपने आप को आइडेंटिफाई किया, बुर्का पहने हुए थे, नाम भी बताए, पर कारण में पूछा क्यों मिल जाएंगे आपको मुस्लिम, मत बोलेंगे हमारा भी समस्या है। जी एक फेथ है इन पर, इसलिए लोग आए हैं। पर मैं आपसे समझना ये चाहता हूं लव कुमार जी, ये रॉन्ग साइड पे तो नहीं चले गए? आरजेडी जेडीयू, आप स्वयं बता रहे हैं कि ऐसा आकर्षण, ऐसा संबोधन तो लालू यादव का भी नहीं रहा, नरेंद्र मोदी का भी नहीं रहा, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है। और उस धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोध में अपने आप को खड़ा कर लिया है माननीय डॉक्टर रमेश यादव जी की पार्टी ने, माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी ने। क्या देख पा रहे हैं आप? भाजपा पूरी तरह से सट गई है धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, और ये लोग बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। क्या कहते हैं? बाबा के आने के पहले ही तो ये लोग पैनिक ही हो गए थे जी पर्टिकुलरली। जो तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने कोई सेना भी बुला ली थी जी कि हम उसको बागेश्वर बाबू को एयरपोर्ट से निकलने ही नहीं देंगे, जी तो वो अननेसेसरी पैनिक होना था। जनता दल वाले लोग दूसरे में एसोसिएट हो गए। जी अब बीजेपी का तो नेचुरल है वो, जी ऑल्दो शास्त्री जी किसी भी आरएसएस के अनुसांगिक संगठन में नहीं है, जी ना उनका जो बागेश्वर धाम है आरएसएस के किसी अनुसांगिक संगठन से एसोसिएटेड है। फिर भी जो गिरिराज सिंह है या सुनील चौबे जैसे जो नेता हैं, आपको याद हो 2013 से ये लोग फायर ब्रांड हिंदुत्व के और एक सपोर्टर रहे हैं, अपने इलेक्शन स्पीचेस में भी उसके नाम पे करते रहे हैं। वो बाद में लोकल जो एमपी हैं रामकृपाल यादव या रविशंकर प्रसाद जी, तो उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में ये तरह पाली है, वो सभी लोग गए। बीजेपी ने अच्छा मौका देखा, उनको सपोर्ट किया, इनके कैडर वाले लोग भी लग गए, और आरजेडी और जनता दल ने अपना ही लॉस किया है, अपना ही लॉस किया है। मैं डॉक्टर रमेश यादव वापस आपके पास आता हूं। कहां फंस गए आप लोग? एक अच्छा भला कथा का आयोजन था, आप भी उसमें चले जाते, आपको भी साथ मिल जाता। आपको नहीं लगता एक बड़ी गलती कर गए आप राजनीतिक, भाजपा को लाभ पहुंचाने की? बताया जा रहा है बिहार में लाइन से कथा होनी है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, अगला आयोजन गया में है। क्या कहते हैं? आपके जाने की बेला तो ना आ गई? सुधांशु बाबू जी कुछ वर्ष पहले जी एक बाबा थे राम रहीम जी, जिनके स्टेज पर यही मनोज तिवारी जो धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी की गाड़ी चला रहे थे जी उन्होंने गाया था जिया हो बिहार के लाला जी। और आज माननीय सांसद मनोज तिवारी जी बाबा धीरेन्द्र नाथ जी की गाड़ी चला करके मंच तक पहुंचाने का काम किया, कार्यक्रम स्थल तक ले गया जी। और पूरा देश ने देखा कि ये पहली बाबा नहीं है जी, इनके पहले भी राम रहीम, आशा राम बापू, निर्मल बाबा, मैं पहले भी कहा कि जलेबी बाबा, तो नींबू वाले बाबा, दर्जनों बाबा जी इस देश में अवतरित हुए और 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर उनके काले कारनामे जग जाहिर हुए और उनको जेल के शिकंजा में, जेल के सलाखों में रहना पड़ा। और जिस तरीके से पर्ची निकाल करके बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह संतों की भाषा नहीं झलकती। एक कथावाचक है, कथा कहें, और कई कथावाचक देश में पैदा हुए और कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन देश में जब सांप्रदायिक सौहार्द कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून अपना काम करेगी। डॉक्टर रमेश, एक टिप्पणी आपसे लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ चर्चा में अभी चक्रवर्ती महाराज जी ने भी कहा, आशुतोष जी ने भी उल्लेख किया, किसी मौलाना का कार्यक्रम का न्योता आपको मिल जाए तो सारे के सारे लोग दौड़ पड़ते हो। इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबी उसमें इकट्ठा हुए, आप लोगों को उससे दूरी बनाए रखने में ज्यादा सहूलियत महसूस हुई। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहेंगे। उसमें देखिए, हम लोग ढोंग ढकोसला रूढ़िवादिता अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि मौलाना का न्योता मिल जाता तो हम लोग दौड़ पड़ते हैं। हो रहा है, रोज कार्यक्रम होता है मौलाना, सारे धर्मों में इस तरह के बाबा हैं जो कथावाचक हैं। सारे धर्मों में हम लोग जो रूढ़िवादी लोग हैं,
जो अंधविश्वासी लोग हैं उनका विरोध करते हैं। कहा जिसको मन है जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है इस देश में। तो सबको डॉक्टर सुनने रमेश का- का कहना है रूढ़िवादी लोग हैं, हम रूढ़िवादी लोगों का विरोध करते हैं, इसी के साथ में वो अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे विस्तार देना चाहता हूं और एक बार फिर जयकिशन जी आपके पास आना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री वस्तुतः हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, या भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? ये सवाल आता है। क्या कहते हैं आप, कर क्या रहे हो? देखिए, वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं जी अगर भाजपा को उसका राजनीतिक लाभ मिलता है जी तो भाजपा उस लाभ को क्यों नहीं उठाएगी? जी ये सामान्य सी बात है। जी अगर मान लीजिएगा, ये तो कांग्रेस भी उठा रही है, जी ये तो राजनीतिक दल है। जी। राजनीतिक दलों का काम ही ये है कि उनके समान विचार के अगर कुछ लोग हैं तो वो उसका साथ देंगे। जी अब अभी आप सुन रहे थे जी कि सारे हिंदू संतों के नाम बता दिए उन्होंने, जी ठीक है, लेकिन हिंदू वो जो अभी ये आरजेडी के जो नेताजी बोल रहे थे, जी उन्होंने किसी एक मुस्लिम बाबा का नाम लिया जी या मौलाना का नाम लिया जो किसी गड़बड़ में पकड़ा गया है? जी वो नहीं लेंगे, जी क्योंकि उनके लिए ये वोट का सवाल है। जी जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल है, या तो वो बिल्कुल क्लियर है। और जी। संघ आज से थोड़ी कर रहा है ये बात कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये आज से थोड़ी कर रहा है, ये तो पहले से कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि है ये नहीं जयकिशन और जी, है, मैं इसलिए बहुत सम्मान आपके प्रति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि संघ लगातार ये बात करता था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर पिछले कुछ समय से संघ के लोग ये कहने लगे भारत हिंदू राष्ट्र है। यही मेरी बात समझ में नहीं आती है, मेरे बहुत से दर्शकों को समझ में नहीं आती है। जयकिशन जी, अगर हो सके तो समझा दीजिए, एक बार फिर आग्रह कर लेता हूं आपसे। आप हिंदू परिवार के अंदर जो लोग रहते हैं, हिंदू परिवार के जी माता जी राम की भक्त हैं, जी दादी जी कृष्ण की भक्त हैं, जी पिताजी दुर्गा के भक्त हैं, जी ठीक है। एक लड़का उनका जैनी हो गया है, जी एक लड़का सिख हो गया है। जी ये हिंदू परिवार का स्ट्रक्चर है, पारिवारिक ढांचा है। जी तो जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो उस परिवार से वो शुरू होता है जी कि जिस तरह से एक हिंदू परिवार में जैन धर्म को पालन करने वाला, बौद्ध धर्म को पालन करने वाला, सिख पंथ का पालन करने वाला, शाक्त होने वाला, शैव होने वाला, जब एक परिवार में एक साथ रह सकते हैं तो इस देश में मुसलमान लोग क्यों नहीं रह सकते? इस्लाम के अनुयायी क्यों नहीं रह सकते? वो रह सकते हैं। लेकिन मुद्दा वही आता है कि इस भारत भूमि को अगर वो अपना मातृभूमि, पितृभूमि मानते हैं तो ये हो सकता है। अब इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडोनेशिया में रहने वाले लोग अधिकांशतः मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद वहां रामलीला होती है। अभी यहाँ अयोध्या में हर बार इंडोनेशिया से रामलीला आती है और वहां रामलीला करते हैं वो, और उसमें अधिकांश लोग मुसलमान होते हैं। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी किसी भी मंदिर के सामने मुसलमान बैठे रहते हैं, वो माला बनाते हैं, उनके लिए मूर्तियां बनाते हैं, दुर्गा की कई मूर्तियां मुसलमान बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस देश में ये राजनीतिक दल जो जातिवाद, संप्रदायवाद को ये फैला रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक, उसका ये परिणाम है। अब आपको राजनीतिक बात बताऊंगा तो हालांकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां जो अभी कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ है वो क्लियर कट है कि मुस्लिम समुदाय ने एक मुश्त होकर के बीजेपी को हराने के लिए जदयू को जो पहले वोट करते थे वो उन्होंने नहीं किया, सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। और कांग्रेस इसको बहाना बना रही है कि 40% भ्रष्टाचार उसकी जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है। वो किसी विचारधारा की जयकिशन जीत जी, नहीं। आपने सारी बात कह दी, सवाल केवल इतना था
कि संघ बोलता था भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आजकल भाषा है भारत हिंदू राष्ट्र है। इस परिवर्तन पर कोई दृष्टि दी आपने? इसके अलावा सारी बात कह दी हमें। पता नहीं, जब कभी भी आपका मन होगा तो आप इस पर भी कभी हमारे साथ जुड़ के कहिएगा। पर मैं इस बात को अंतिम मोड़ पर ले जाना चाहता हूं। चक्रवर्ती महाराज जी, उलझन देख रहे हैं आप, तो आपसे जानना चाहूंगा, भाजपा आयोजनों में शामिल तो हो रही है पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संदर्भ में कुछ स्पष्ट नहीं कह रही। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? फिर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आशुतोष जी के पास आऊंगा। हिमांशु जी, देखिए, अगर जो कई बार ऐसे बयान आते हैं कि जी भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, अगर हिंदू राष्ट्र होता, 1949 से हिंदू महासभा ने स्वयं लड़ाई लड़ी राम मंदिर का, आज भी कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही कि हमारा हिंदुओं का जो औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को जो हमारे मंदिर तोड़ा वो मिल जाए। आज भी देखो काशी विश्वनाथ पे कैसे भगवान विश्वेश्वर महादेव सरेआम सबके सामने फिर भी वहां पे अभी भी प्रमाण देने के प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। तो सवाल इस बात का, हिंदू राष्ट्र होता लेकिन हिंदू धर्म तो गुलाम है अभी भी हम कानून के शरण में अपनी अल्पसंख्यक से दब रहे हैं, हमें कानून के शरण में जाने पड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तब होता जब गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दिया जाता। हिंदू राष्ट्र तब होता जब जितने भी मंदिर हमारे मुगलों ने तोड़ा वो आज स्वतंत्र होते और उस पे फिर पताका लहराता। लेकिन जहां जहां तो इनकम ज्यादा है जिन मंदिरों पे, उसको तो सरकारें अधिग्रहित कर लेती है। आंध्र में देखो तिरुपति जी बालाजी, उस पे मंदिर अधिग्रहित कर लिया और उस पे करीबन दूसरे धर्म के लोगों को, उसमें करीबन कितने लोग हैं जो उसे पूरी वो ठेकेदार बने बैठे हैं। सवाल इस बात का है, आज भी हमारा सनातन गुलाम है और इसकी मुक्ति की आवश्यकता है। जब तक ये मुक्त नहीं होगा, जब तक हमारे देश के हर हमारी सनातन संस्कृति को आगे नहीं उभारा जाएगा, क्योंकि इसी हिंदू सनातन संस्कृति से हमारा कभी भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन इसको सेकुलर के नाम पे जिस प्रकार से दबाया गया, जिस प्रकार से उसको रौदा गया, जिसके कारण जो है आज भारत की स्थिति बहुत पीछे है। तो इसलिए हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। धार्मिक तो चक्रवर्ती महाराज जी तो सीधे तौर पर कर रहे हैं अभी हिंदू राष्ट्र नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो ये सब होता। तो हम आखिरी बातचीत के लिए आशुतोष जी के पास जाते हैं। तो आशुतोष जी, इतना समझाओ हमें, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी की मुहिम को सफल बनाने में भी कुछ करेंगे या आयोजनों में शामिल भर होकर अपने सत्ता में वापस आने की जुगाड़ बिठाएंगे? थोड़ा इस पर दृष्टि मिले आशुतोष जी, बाकी तो सब बातें हो गई, थोड़ा इसे समझा दीजिए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल काम नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए केवल काम नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज बदलने के लिए काम करती है। और दूसरी बात समझिए कि जब देश आजाद हो रहा था, 1947 की बात आपको बता रहे हैं, महात्मा गांधी से विदेशी एक पत्रकार ने पूछा कि अब देश आजाद हो गया है, आपको कैसा देश चाहिए और कैसा नियम चाहिए, कैसा कानून चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जैसा राम ने कहा है वैसा ही देश चाहिए और वैसा ही कानून चाहिए। अब राम ने क्या कहा है? तो 11,000 वर्षों तक राम ने जब शासन किया, अयोध्या पर शासन किया, तो राम ने इस देश के अंदर कैसा शासन किया जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि राम के राज्य में दंड का विधान भी बहुत क्रूर था और सरलता से लोग अपने जीवन को भी बड़े अच्छे तरीके से यापन करते थे। एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। चित्रकूट में जब राजा भरत राम के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया अब आप यहाँ से चलिए, जो गलतियां हुई उस गलतियों को माफ कर दिया जाए। भगवान राम ने कहा कि देखो हमारी और तुम्हारी तो बाद में बातचीत होगी, पहले बताओ कि अयोध्या के लोग कैसे हैं, अयोध्या के खेतों में पानी है या नहीं, अयोध्या के विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं कि नहीं, अयोध्या की जो स्त्री है उसकी पवित्रता, उसकी शीलता, उसकी दिनचर्या कैसी है। कुल मिलाकर के 125 सवाल भगवान राम ने पूछा था भरत से, और 125 सवाल पूछने के बाद ही फिर उन्होंने भरत से और राम से अपनी आपसी संवाद किया था। स्वाभाविक तौर पर इस बात को समझिए, इस देश के अंदर राम ने एक एक व्यक्ति की चिंता की है और यहाँ तक कहा कि भरत तुम्हारे राज्य में दंड का विधान क्या है, दंड का विधान ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले की रूह कांप जाए, ऐसे दंड के विधान की बात भगवान राम ने भरत से संवाद के क्रम में चित्रकूट में किया था। दंड का विधान ऐसा कि रूह भी कांप जाए देखने वाले की। इसलिए महात्मा गांधी ने इस राम राज्य की बात कही थी और कहा था कि जैसा राम ने कहा है
वैसा ही मुझे राज्य चाहिए। निश्चित तौर पर भारत उस ओर आगे बढ़ रहा है, भारत का समाज आगे बढ़ रहा है, और भारत के अंदर रहने वाला जो हिंदू समाज है, जो इस देश की मौलिक सब कुछ हो रहा है, पर कुल मिला के हिंदू राष्ट्र ये देश अभी तो नहीं हो रहा है। ना जयकिशन जी हमें आश्वस्त कर पाए, ना आशुतोष जी हमें आश्वस्त कर पाए। कुल मिलाकर बातचीत से निकल कर ये आया कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी मुहिम चला रहे हों, राजनीतिक दल कुल मिलाकर उसमें अपना हित ही देखने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम क्या वाकई सिरे चढ़ पाएगी, या धीरेन्द्र शास्त्री महज मोहरा बनकर रह जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि धीरेन्द्र शास्त्री अब राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। देखना होगा कि राजनीतिक दलों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, या राजनीतिक दल धीरेन्द्र शास्त्री का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक हितों को प्राप्त करते हैं। लगातार निगाह बनाए रखेंगे और समय समय पर बात भी करते रहेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी संघर्ष के संदर्भ में है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जमावट में है, दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से हित साधने में है, और इसी को लेकर हमारा शेर ये कहता है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी। अब जिसको जो समझना है समझ ले, पर कुल मिलाकर संदेश इतना ही है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ बढ़ाओ।